दोस्तों कैसे आप सब। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, और टॉपिक आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है क्या? तो दोस्तों इन दिनों चर्चा में है इजराइल। फिलिस्तीन से उसके संघर्ष के बाद इन दिनों दुनिया भर के लोग इजराइल और यहूदियों के धर्म के बारे में जानना चाह रहे हैं। यहूदी धर्म दोस्तों खासा प्राचीन धर्म है। इस धर्म में केवल एक ईश्वर को माना जाता है। वैसे यहूदियों का एक खास रिश्ता मनुष्य से भी माना है। वो क्या है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं शाहरुख आपका अपने YouTube चैनल अपना भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों दुनिया के प्राचीन धर्मों में से यहूदी धर्म कई मायनों में बाकी धर्मों से एकदम जुदा है। यहूदी एक ईश्वर को मानते हैं, विश्वास करते हैं। यहूदी धर्म की शुरुआत दोस्तों पैगंबर इब्राहिम से मानी जाती है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर इब्राहिम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक और दूसरे का नाम दोस्तों इस्माइल अलैहिस्सलाम था। दोनों के पिता एक थे, किंतु दोस्तों इनकी माँ अलग अलग थी। जिसकी इसहाक की माँ का नाम सराह था और हजरत इस्माइल की माँ का नाम हाजरा था। तो दोस्तों इसके बाद इब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था। याकूब का ही दोस्तों दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया दोस्तों। तो इजराइल कैसे बना दोस्तों? ये बना दोस्तों हजरत इब्राहिम के पोते के नाम पर, जिसका नाम इजराइल था और दूसरा नाम याकूब था। तो इजराइल के नाम पर ये इजराइल राष्ट्र बना दोस्तों, 12 जातियों को मिलाकर। याकूब के एक बेटे का नाम दोस्तों यहूदा था। यहूदा के नाम पर ही दोस्तों उनके वंशज यहूदी कहलाए। उनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। हजरत इब्राहिम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्मों के लोग अपना पितामह मानते हैं दोस्तों। आदम से इब्राहिम और इब्राहिम से मूसा तक यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी के पैगंबर एक ही है। किंतु मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का अब भी इंतजार है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम धर्म के मुताबिक कुरान में 1,24,000 पैगंबर आए और मोहम्मद मुस्तफा आखिरी पैगंबर थे। तो दोस्तों इसके बाद यहूदी अपने ईश्वर को याहवे या यहोवा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी, इब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनक है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों की बाइबिल में इस धर्म ग्रंथ को शामिल करके इसे पुराना अहदनामा अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। तनक का रचना काल 444 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। दोस्तों इस्लाम धर्म के मानने वाले मूसा अलैहिस्सलाम को खूब अच्छी तरह जानते होंगे। तो मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार है। मूसा को ही पहले से ही चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। मूसा मिस्र के फराव के जमाने में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी मां ने नील नदी में बहा दिया था। उनको फिर फराव की पत्नी ने पाला। बड़े होकर वे मिस्री राजकुमार बने। बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वे तो यहूदी है। उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है, यहूदी गुलाम है। तो उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा कर कर उनमें नई जागृति लाई। मूसा को ईश्वर द्वारा 10 आदेश मिले। तो दोस्तों अगर आप इन 10 आदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इन 10 आदेश पर आपकी एक नई वीडियो लेकर आ सकता हूँ। आप हमें कमेंट करें। मूसा का एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ। परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराव को हराकर यहूदियों को आज़ाद करा। मिस्र से फिर उनकी भूमि इजराइल में यहूदियों को पहुंचाया। इसके बाद मूसा ने इजराइल में इजराइलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत है। इब्राहिम और मूसा के बाद दाऊद और उसके बेटे सुलेमान को यहूदी धर्म में अधिक आदरणीय माना जाता है। सुलेमान के समय दूसरे देशों के साथ इजराइल के व्यापार में खूब उन्नति हुई। सुलेमान का यहूदियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा। 237 वर्ष की शासन के बाद सन 937 ईसा पूर्व में सुलेमान की मृत्यु हुई। यरूशलेम इजराइल की विवादित राजधानी है दोस्तों। इस पर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों दावा करते रहते हैं, क्योंकि यहीं यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर हुआ करता था, जो अब एक दीवार मात्र है।
यही शहर ईसा मसीह की कर्म भूमि रहा है। यहीं से हजरत मोहम्मद स्वर्ग गए थे, इसलिए यह विवाद का केंद्र भी है। लेकिन असल में यरूशलेम प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र है और राजधानी रहा है। यहीं पर मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यहूदी भारत में कैसे आए, किस कारण आए और क्यों आए। तो दोस्तों भारत में यहूदी धर्म का प्रवेश 2985 वर्ष पूर्व अर्थात 973 ईसा पूर्व हुआ। तब यहूदियों ने केरल के दोस्तों मालाबार तट पर प्रवेश किया। यहूदियों के पैगंबर थे मूसा, लेकिन उस दौर में उनका प्रमुख राजा था सोलोमन, दोस्तों जिसे सुलेमान कहते हैं। आज भी केरल में काफी संख्या में यहूदी रहते हैं, हालांकि उनमें से काफी तब इजराइल चले गए थे जब ये देश बनने वाला था। तो दोस्तों राजा सुलेमान का व्यापारी बेड़ा मसालों और प्रसिद्ध खजानों की तलाश में केरल आया था। आतिथ्य प्रिय हिंदू राजा ने यहूदी नेता जोसेफ रब्बन को उपाधि और दोस्तों यहाँ जागीर प्रदान की। यहूदी कश्मीर और अलग अलग राज्यों में फिर दोस्तों यहाँ से फैल गए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आई हो पसंद और लगी हो अच्छी और आपको जानकारी मिली हो कि यहूदी धर्म अब आपको जानने की जरूरत नहीं है, अगर आप मूसा के 10 देश के बारे में जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट करें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद जय भारत।